नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अपने जिला दर्शन के निःशुल्क क्लास सीरीज की खैरतल तिजारा जिले को आज इसमें कवर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं जिलों के, उन सारों को अपन इस जिला दर्शन की निःशुल्क क्लासों में कवर कर रहे हैं। और राजस्थान में पहली बार जिला दर्शन की सभी क्लासें निःशुल्क आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई है ज्ञान विस्तार क्लासेज ने। तो आप इनसे जरूर जुड़िएगा। जो भी आपके भाई बहन है छोटे बड़े, तो आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये क्लासें, ताकि उनको भी अच्छा फायदा हो और वो भी इन क्लासों से जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमें इंतजार नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है और सफलता हासिल करके शिखर तक पहुंचना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं खैरतल तिजारा जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सबसे पहले बात करें आज की क्लास में, तो खैरतल तिजारा जो जिला है वो कब बना था। तो ये अपना जो राजस्थान में नवीन जिला दर्शन जो नवीनतम परिवर्तन हुए हैं जिलों के बारे में, तो 19 जो नए जिले बने थे उनमें से एक जिला खैरतल तिजारा भी रहा है। और इसकी जो बनने की बात करें तो इसकी घोषणा तो पहले हो गई थी, लेकिन कब ये जो है 7 अगस्त 2023 को जिले के रूप में बना था खैरतल तिजारा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड फैक्ट होता है कि खैरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग होकर बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अलवर जिले से अलग होकर नया जिला बना है खैरतल तिजारा। बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे कि खैरतल तिजारा जिला कौन से जिले से अलग होकर बना है। तो आपको याद रखना है अलवर, खैरतल अलवर, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद बात करें, इस जिले में 5 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं आएगी। तो ये क्या है, उपखंड कौन कौन से रहेंगे, तिजारा, किशनगढ़बास, कोटकाशीम, टपोकड़ा और मुंडावर, ये आपके रहेंगे खैरतल तिजारा के उपखंड। तहसीलों की बात करें तो तिजारा, किशनगढ़बास, खैरतल, कोटकाशीम, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की है कि यहाँ पर खैरतल जो जिले का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो है खैरतल को उपखंड नहीं बनाया गया है। यहाँ पर देखिए खैरतल को उपखंड नहीं बनाया गया है, खैरतल एक तहसील के रूप में है। और किस उपखंड के अंतर्गत है, तो किशनगढ़बास के उपखंड के अंतर्गत ये तहसील आती है। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है, खैरतल को जिला मुख्यालय जो है उपखंड नहीं बनाया गया है, ये चीज ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं कि इस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 3 विधानसभा सीटें हैं खैरतल तिजारा में। कौन कौन सी होगी, तो तिजारा, मुंडावर और किशनगढ़बास जो हैं, ये 3 विधानसभा सीटें इस जिले के अंतर्गत स्थित हैं। तो ये 3 सीटों का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछ दे कि खैरतल तिजारा जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें, खैरतल तिजारा मुख्यालय जिला मुख्यालय है, ये मैंने आपको बता दिया, परंतु वहां पर क्या नहीं है, उपखंड नहीं बनाया गया है। खैरतल किशनगढ़बास उपखंड के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु बात करें, खैरतल तिजारा जिले में कोई रेलवे जंक्शन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रेलवे जंक्शन जो है खैरतल तिजारा जिले के अंतर्गत नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि खैरतल तिजारा जिले से NH 919 गुजरता है, यानी नेशनल हाईवे नंबर 919 जो हाईवे है वो खैरतल तिजारा जिले से गुजरता है। और आपसे पूछ दे कि राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है, तो NH 919 बताना है आपको, सबसे छोटा है NH 919। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट बन सकता है, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें। और ये जो है रेवाड़ी से धारूहेड़ा 4.7 किलोमीटर की दूर जो है इसकी लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्ग 919 NH, ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, स्पेशल महत्वपूर्ण लगा दे इसको। अगले फैक्ट की बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी अब खैरतल तिजारा जिले में आएंगे, यानी कि प्रदेश का जो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था भिवाड़ी, अब वो किस जिले में चला गया है, खैरतल तिजारा में। और फिर पहले था ये अलवर जिले के अंतर्गत, तो इसको भी आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देना है।
नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, अलवर जिले को सर्वाधिक राजस्व देने वाला इलाका भिवाड़ी व टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र अब नवगठित खैरतल तिजारा जिले में आ गया है। ये आपको मैंने बता दिया है। तो राजस्व देने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा इनकम होती थी सरकार को राजस्व की, तो वो अब किस जिले में चला गया है? भिवाड़ी और टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में चला गया है। अलवर जिले को जिसकी इनकम हो रही थी अब किसको होगी? वो खैरतल तिजारा जिले को। तो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी खैरतल में स्थित है। जो सरसों की मंडी है प्रदेश यानी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सरसों की मंडी वो आपके कहां पर स्थित है? खैरतल में स्थित है। एक आपको ध्यान रखना है कि ये तो दूसरी मंडी हुई सरसों की सबसे बड़ी, लेकिन राज्य की प्रथम सबसे बड़ी मंडी सरसों की कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहां पर है? सुमेरपुर में है। कहां पर है? सुमेरपुर में है। सुमेरपुर में स्थित है राज्य की सबसे बड़ी सरसों की मंडी। उसके बाद बात करें कि सरसों का अनुसंधान केंद्र की बात कर दें कि राज्य में सरसों का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपको बताना है सेवर भरतपुर जो है यहां पर सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। सरसों का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर कर देना आप, सेवर भरतपुर। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा देना। और आप जब भी क्लास लेते हैं तब आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। यदि आप फेयर में नहीं लिखते हैं तो रफ नोटबुक होनी चाहिए, जो कि मैं क्लास में फैक्ट बताता हूँ उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे जो है मैं साथ साथ में बोल के बताता हूँ, वो चीजें आपको नोट कर देनी है, वो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं उनको साथ में लेकर चलता हूँ। उनको जो भी फैक्ट आता है उसके आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो आपको जरूर से इनको नोट कर देना है कि सरसों की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में बात करें तो सुमेरपुर में, सेकंड बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी मंडी खैरतल में स्थित है, और सरसों का अनुसंधान केंद्र पूछ दे राज्य में तो वो आपको बताना है सेवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा देना। उसके बाद सबसे ज्यादा तेल मिलों वाला जिला भी कौन होगा? खैरतल तिजारा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सरसों से क्या होता है? तेल ही तो निकालते सरसों का। तो आप याद रख लीजिएगा सरसों का उत्पादन वहां पे अच्छा खासा होता है, इसलिए वहां पर तेल की मिलें भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट बात करें आगे तो तिजारा जो है यहां पर आपका भगवान चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। आपको पूछ दे कि भगवान चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो तिजारा के अंतर्गत स्थित है। और ये जो है 8वें तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर के रूप में चंद्र प्रभु को जाना जाता है। ये 8वें तीर्थंकर हुए थे। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि जैन मंदिर यहां पर स्थित है तिजारा में भगवान चंद्र प्रभु जी का, और ये 8वें तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। तो इसको फैक्ट को महत्वपूर्ण लगा देना, इंपोर्टेंट लगा देना और याद करना है आपको। उसके बाद बात करें कि तिजारा में एक तिजारा बांध भी स्थित है और तिजारा की पहाड़ियां भी वहां पर स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में, तो तिजारा में स्थित है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अलाउद्दीन जो है सैयद वंश के मोहम्मद शाह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अलाउद्दीन सैयद वंश के मोहम्मद शाह के पुत्र थे। और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने आलम शाह की जो है उपाधि धारण की थी और उपाधि ग्रहण करके उनके बाद जो है गद्दी पर बैठा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पे है? तिजारा में है। फिर बात करें कृष्ण भक्त अली बख्श का पैनोरमा कहाँ है? तो अली बख्श का पैनोरमा मुंडावर खैरतल तिजारा जिले के अंतर्गत स्थित है। कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा, इनको जो है अली बख्श को कृष्ण भक्त थे इसलिए इनको अलवर का रस खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर का रस खान भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है अलवर का रस खान? तो अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। और ये मुंडावर खैरतल तिजारा में स्थित है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है? मुंडावर खैरतल तिजारा में। उसके बाद बात करें अली बख्शी ख्याल जो है, एक अली बख्शी ख्याल भी चलती है। तो अली बख्शी ख्याल के जन्मदाता भी किसे माना जाता है? अली बख्श को माना जाता है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। अली बख्शी ख्याल, अली बख्श
अली बख्शी ख्याल जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध तो क्या, जन्मदाता कौन है इसके जो प्रवर्तक, तो वो बताना है आपको अली बख्श। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो राज्य का पहला खेल गांव, यानी राज्य का सबसे पहला खेल गांव कौन सा है? तो जारोली गांव खैरतल तिजारा में जिले के अंतर्गत स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको विशेष तौर से इस पॉइंट को नोट करना है कि राज्य का पहला खेल गांव, ये करंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है अपने यूट्यूब कम्युनिटी में, तो आप इसको जरूर से ध्यान रखें। इस गाँव को जारोली गाँव खैरतल तिजारा के अंतर्गत है, राज्य का प्रथम खेल गाँव, ये आप विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करिए, अगले फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो भिवाड़ी को कहा गया है, जो कि खैरतल तिजारा जिले के अंतर्गत स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस फैक्ट को भी। नेक्स्ट बात करें, भिवाड़ी खैरतल तिजारा जिले में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है। पूछ रहे कि राज्य में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? तो बता देता हूं भिवाड़ी में है। और भिवाड़ी कहां पर स्थित है? तो खैरतल तिजारा जिले के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद यहां पर ग्लास फैक्ट्री यानी कांच फैक्ट्री भी है। राजस्थान का तीसरा कंटेनर डिपो कहां पर स्थित है? ये भी आपको बताना है, भिवाड़ी खैरतल तिजारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों बिंदु यहाँ पर। कौन सा? कि नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में स्थित है, ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में स्थित है, राजस्थान का तीसरा कंटेनर डिपो कहां पर स्थित है? तो ये भी कहां पर स्थित है? आपका भिवाड़ी खैरतल तिजारा जिले में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कलरफुल जो है इनकी राइटिंग की है। नेक्स्ट बात करें पुष्प पार्क। पुष्प पार्क जो है खुसखेड़ा खैरतल तिजारा के अंतर्गत स्थित है। आपको देखिए याद कैसे करना है पुष्प पार्क को। पुष्प क्या करते हैं? खुशबू देते हैं, तो खुशबू से क्या आप याद रखेंगे? खुसखेड़ा, यानी पुष्प को देखकर हमें खुशी होती है और खुशबू देते हैं पुष्प यानी फूल, तो हम याद कर लेंगे पुष्प पार्क जो है खुसखेड़ा खैरतल तिजारा में स्थित है। नेक्स्ट बात करें एकीकृत औद्योगिक पार्क। तो एकीकृत औद्योगिक पार्क कहां पर स्थित है? तो आपका टपुकड़ा खैरतल तिजारा में एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित है। ऑटोमोबाइल पार्क की बात करें तो खुसखेड़ा खैरतल तिजारा में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगा देना और याद करना है। अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा था राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, तो वो क्या है? भिवाड़ी, जो कि खैरतल तिजारा जिले में। अब इससे संबंधित और कौन कौन से हो सकते हैं मैनचेस्टर, वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर उनको भी मैंने साथ में ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर बात करें अपन तो मैनचेस्टर की बात करें, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहते हैं। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दे कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आपको बताना है भिवाड़ी, जो कि खैरतल तिजारा जिले में अभी वर्तमान में। और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको बताना है अहमदाबाद। क्या बताना है? अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर पूछ दे कहीं पर तो बताना है कोयम्बटूर। तो मैनचेस्टर को लेके जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं जीके में, उन सारों को मैंने यहाँ पर कवर कराया है कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर में स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इन फैक्ट को, आपके एग्जाम में इनमें से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इनको इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है, और नोट कर देना, याद भी करना है साथ में। आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में काम आने वाली सबसे बड़ी मशीनें जो हैं राजस्थान के भिवाड़ी में खैरतल तिजारा औद्योगिक क्षेत्र में तैयार की गई है। और ये बड़ी मशीनें श्री पार्वती मेटल कंपनी भिवाड़ी ने तैयार की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी ने तैयार की है? तो श्री पार्वती मेटल कंपनी भिवाड़ी में तैयार की गई है। ये कंपनी रेलवे के साथ मिलकर कार्य कर रही है। कौन सी? श्री पार्वती मेटल कंपनी। और ये चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। तो वहां पर जो है जो मशीनें, बड़ी मशीनें काम में लेंगे, तो वो कहां पर बनाई गई थी? मशीनें तैयार की गई थी श्री पार्वती मेटल कंपनी भिवाड़ी में, जो कि खैरतल तिजारा जिले के अंतर्गत आता है।
अब बात करें यहाँ पर देखिए खैरतल का प्राचीन नाम, है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, खैरतल का प्राचीन नाम। तो खैरतल का प्राचीन नाम आपको याद रखना है कायस्थल था। क्या था? कायस्थल। खैरतल का प्राचीन नाम क्या था? कायस्थल था। और तिजारा का प्राचीन नाम था त्रिगत नगर। त्रिगत नगर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि खैरतल का प्राचीन नाम था कायस्थल और तिजारा का प्राचीन नाम था त्रिगत नगर। देखिए ये क्वेश्चन आपका कहीं पर पूछा जा सकता है क्योंकि अभी नया जिला बना है खैरतल तिजारा, इसलिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि खैरतल का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या था और तिजारा का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको इन फैक्ट को विशेष ध्यान रखना है और साथ साथ में नोट करते रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जो खैरतल तिजारा जिला है अपना, वो किस संभाग के अंतर्गत आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खैरतल तिजारा जिला जो है जयपुर संभाग के अंतर्गत आएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप याद रखना जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। खैरतल तिजारा जिला किस संभाग में आएगा? आपका जयपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। ये आपको फैक्ट याद रखना है, जयपुर। तो इस प्रकार से आज की जो खैरतल तिजारा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है और जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि उन सबको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जिला दर्शन की बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है 99 में मात्र, और बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ इसमें 50 जिलों के टेस्ट प्लस 10 बोनस टेस्ट आपके संभागों के रहने वाले हैं। तो लगभग इसमें 2000 से 2500 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं, उससे ज्यादा ही क्वेश्चन कवर होंगे। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी 2 से 2500 सवालों की। और ये जिला दर्शन के राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेगा और आपकी जो राजस्थान से संबंधित जीके का पोर्शन है उसको मजबूती प्रदान करेगा। तो आप जरूर से इसका एक सैंपल टेस्ट दिया हुआ है अपने ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां पर फ्री सैंपल टेस्ट में एक जिले के सैंपल टेस्ट दिया हुआ है, उस टेस्ट को देवे आप, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें, आपको पता लगेगा वाकई में उसमें गुणवत्ता कैसी रखी गई है क्वेश्चनों की और किस लेवल की क्वेश्चन है। उसके बाद आप जो है अच्छा लगे तो इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। साथ ही सीईटी जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं उनके लिए है कि जो भी 2023 में आपके सीईटी का एग्जाम हुआ था, 10 पेपर हुए थे 10+2 और स्नातक लेवल के, उन सभी 10 पेपर का विश्लेषण करके टेस्ट सीरीज के रूप में टॉपिक वाइज जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, उन क्वेश्चन की व्याख्या देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के कौन सा राइट आंसर था। साथ ही उसके नीचे व्याख्या होगी कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी और चीजें जो है अपने को जानने की जरूरत है जो इस बार सीईटी में आ सकती है ना। तो उसका पेपर विश्लेषण करके पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको विश्लेषण दिया गया है और टेस्ट सीरीज के रूप में ये सेट किया गया है। तो ये आप सीईटी का कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 51 रुपए में आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। तो दोस्तों लॉन्चिंग ऑफर के साथ नॉर्मल प्राइस में आपको मिनिमम प्राइस में यहाँ पर नाम मात्र में मिल रहा है, तो आप जरूर से इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में जरूर बताएं ताकि वो भी इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकें। क्वालिटी आपको एक नंबर मिलेगी, इसमें क्वालिटी में आपको कोई भी कहीं पर भी शिकायत नहीं आएगी। नहीं तो आप एक बार पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और वैसे हमने जिला दर्शन का सैंपल टेस्ट दिया हुआ है, आप उससे चेक करिएगा, उसके बाद ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी आपको यदि क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवार के सदस्य के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।